दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पुस्तक खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। और अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड के प्रैक्टिस पेपर्स भी खरीदना चाहते हैं तो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से परचेस हेलो कर दोस्तों, सकते हैं। नमस्कार। मैं हेम कश्यप आप सबका आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एमपी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे और सभी टाइप के प्रश्न लेंगे जो कि हमारे पुराने पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें आज एज के क्वेश्चंस डिस्कस करना है। ओके, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। पहली बेसिक जानकारी ये है दोस्तों कि दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। ओके, है कि अगर मेरी आयु आज 10 वर्ष है और मेरे भाई की आयु 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर वही रहेगा जो आज मेरी और उसकी आयु में अंतर है। ठीक है, अगर मेरी आयु 10 वर्ष बढ़ती है तो अभी प्रेजेंट में जो मेरे साथ बैठा है, खड़ा है, तो उसकी आयु भी 10 वर्ष बढ़ेगी, यानी समान रूप से बढ़ती है आयु। ओके, ऐसा नहीं कि 4 वर्ष बाद मैं ही बढ़ूंगा आप इतने की इतने रहोगे, नहीं, सबकी आयु समान रूप से बढ़ती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। मैंने कहा सर कि जो पैदा हुआ तो माना कि जो बच्चा जब पैदा हुआ होगा तब वो 0 वर्ष का होगा। ठीक है, अब उसका जो पिता था, अब मुझे नहीं पता पिता कितने वर्ष का था, लेकिन मैंने कहा कि प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में जो पुत्र था यानी जो बच्चा था वो के वर्ष का हो गया। कितना दोस्तों? के वर्ष का हो गया। यानी प्रेजेंट वो कह रहा है कि तुम जो प्रेजेंट में है ना, उतना तो जब तुम पैदा हुए थे तब था। मैंने कहा जब बच्चा पैदा हुआ जो पिता था वो कितने वर्ष का होगा? आप कहोगे अभी अगर के वर्ष का तो पिता पैदा सॉरी बच्चा पैदा हुआ था तब पिता कितने वर्ष का होगा? के वर्ष का होगा। ओके, अब मुझे बताओ अगर बच्चा 0 से के वर्ष का हो गया यानी कितना ऐड किया इसमें? आप कहोगे के वर्ष ऐड किया। तो बताओ पिता की आयु में भी क्या ऐड करना पड़ेगा कि प्रेजेंट में है, तो आपको के वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो के कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 के हो जाएगा। और वर्तमान में दिया है यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी 5 वर्ष पहले? तो मैंने कहा अभी प्रेजेंट में कितनी दोस्तों? 36 वर्ष, यानी 2 के की वैल्यू कितनी दोस्तों? 36 है। और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपकी 18 हो जाएगी। यानी कि पुत्र अभी कितने वर्ष का दोस्तों? 18 वर्ष का है। और 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो मैंने कहा 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है, तो मैंने कहा कि 5 वर्ष माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 वर्ष हो जाएगा आपका 5 वर्ष पहले। क्लियर दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप 36 की जगह आप यहाँ पे मान लो 39 है। ओके, और एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर नहीं थी, तो 5 वर्ष अधिक थी। ठीक है ना, 5 वर्ष अधिक थी। बस इतना मैंने प्रश्न को चेंज कर दिया, 36 जगह 39 रख दिया और ये कह दिया कि तुम्हारी वर्तमान उम्र से क्या थी? 5 वर्ष अधिक थी। क्लियर? तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ, बस ए सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा अभी बच्चा अगर 0 वर्ष का था और प्रेजेंट में अगर मैंने कहा के वर्ष का हो गया, तो बताओ यहाँ पे पिता कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष अधिक, यानी अभी प्रेजेंट में पुत्र के वर्ष का है तो इससे 5 वर्ष अधिक होगा। अब 0 से के वर्ष बढ़ा पुत्र, तो बताओ ये भी के वर्ष बढ़ा होगा। कितना? के वर्ष बढ़ा होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 के प्लस के 5 हो जाएगा। और प्रेजेंट में दिए दोस्तों 39, तो मैंने कहा प्रेजेंट में 39 दिए। यहाँ से 2 के की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 39 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 34। तो के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। ठीक, यानी प्रेजेंट में जो पुत्र है वो कितने का दोस्तों? 17 का है। और 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो -5 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 12 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताना। हम चलते हैं और प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की उम्र आयु लीजिए। यानी मेरी 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। मैंने कहा अगर उसकी प्रेजेंट में के वर्ष थी तो बता 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? के प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, ले ली। आगे क्या किया? उससे उसको 3 से गुणा कीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मैंने 3 वर्ष के बाद के लिए 3 से गुणा कर दिया।
गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की, मैंने कहा चलो गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की क्या करना, आयु के तिगुनों को घटाइए, मैंने घटाना है। कब की, 3 वर्ष पहले की। तो अगर अभी प्रेजेंट में के वर्ष का, तो पहले क्या होगा, के माइनस के 3 होगा। ओके, और इसका तिगुना घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो बस कर दीजिए दोस्तों सॉल्व। देखो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से 3 मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। ठीक है ना, 3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा के प्लस के 3, माइनस को मल्टीपल होगा तो माइनस के, और जो माइनस था वो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, के से के कट जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यानी कितना आ गया दोस्तों आपका, 18 वर्ष आपका आ गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग दिया 22 वर्ष, यदि ए प्लस बी का, यदि ए बी से 4 वर्ष बढ़ा है, ओके, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ए प्लस बी 22 लिखेंगे और ए माइनस बी कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर हम ऐड करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, जब दो व्यक्तियों को आयु का योग दिया और अंतर दिया है और बड़े की पूछ ली, ये क्या दोस्तों बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बड़े की पूछे तो दोनों को ऐड करेंगे, 22 + 4/2, यानी कितना हो जाएगा, 22 और 4 आपका 26 हो जाएगा, और 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वो बी का पूछ लेता तो बी हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 22 - 4 कितना हो जाता है, 18, और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कितना हो जाता है तो दोस्तों 9 हो जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं, इन दो व्यक्तियों का आयु का योग दिया और अंतर दिया, तो हमें बड़े की चाहिए तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और छोटे की चाहिए तो दोनों का डिफरेंस लेके 2 का डिवाइड कर दो। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी, यदि ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हमें बी की पूछी है तो हम क्या करेंगे, बी की मानेंगे। अगर मैंने कहा बी की के वर्ष थी और ए बी से 9 साल छोटा है तो के कितना होगा, के - 9 होगा, और 10 वर्ष बाद ए की, यानी 10 वर्ष में, यानी 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जब के - 9 में हम +10 करेंगे तो के +1 होगी, क्योंकि प्लस के 10 माइनस के 9 आपका 1 बचेगा। और उसमें क्या कहा कि बी की 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले माइनस का 10 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, के - 10 आ जाएगा। ओके, यानी 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले की बी की उम्र से दुगनी होगी, यानी इसकी दुगनी होगी, तो मैं क्या करूँगा, इसको दोगुना कर दूंगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ओके, यानी बी की उम्र से दुगनी है 10 वर्ष पहले की। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे तो के +1 बराबर 2k -20 आ जाएगा। ठीक है ना, के उधर जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, के बचेगा। ओके, और माइनस के 20 इधर जाएगा तो प्लस का 1 और प्लस का 20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पूछी बी की आयु थी, बी की हमने के वर्ष मानी तो के वर्ष की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 21 वर्ष आ गई, यानी बी कितने का हो जाएगा दोस्तों, 21 वर्ष का आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि जो पिता है और जो सन है, अगर मैंने कहा सन के वर्ष का है तो पिता उसके 3 गुने से 3 अधिक है, यानी 3 गुना नहीं 3 के, और 3 के से भी 3 अधिक है। क्लियर। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, यानी 3 वर्ष के बाद, यानी क्या करेंगे दोस्तों, 3 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के प्लस के 6 हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, यानी बताओ 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा पुत्र, तो के प्लस के कितना हो जाएगा, 3। अब उसने कहा कि पुत्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक, यानी अगर मैंने इसका दुगना किया और इसमें 10 ऐड कर दिया तो ये पिता की आयु हो गई, यानी पिता की आयु क्या है दोस्तों आपकी, 3 के प्लस 6, अगर के प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 ऐड कर दिया तो ये भी पिता की आयु होगी, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 3 के प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 2 के प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम 6 से काट सकते हैं, और 2 के इधर आएगा, 3 के - 2 के आपका के बचेगा, के बराबर कितना आएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। पूछा क्या है दोस्तों, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो यानी 3 के प्लस 3 पूछिए, तो 3 के लिए मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 के की वैल्यू आ गई, कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। लेकिन 3 के की वैल्यू 30 है, लेकिन प्लस के 3 और ऐड करना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी, 33 वर्ष हो जाएगी पिता की आयु। ओके, तो चलिए दोस्तों, यानी प्रेजेंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, पिता की आयु 33 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है, यानी मैंने कहा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का अंतर क्या, अनुपात क्या है दोस्तों,
अंतर का 7 गुना है। मैंने कहा अंतर अगर 1 वर्ष हुआ तो योग कितना होगा दोस्तों, 7 वर्ष होगा, यानी अनुपात 7 अनुपात 1 है। अगर ये 2 वर्ष का होगा तो ये 14 का होगा। ठीक, उसके बाद क्या दिया दोस्तों, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी 5 वर्ष बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी का अनुपात क्या है दोस्तों, 5 वर्ष बाद दिया है। तो मैंने कहा क्या दोस्तों, 9 गुना होगा, यानी आप कह सकते हो 9 अनुपात क्या होगा, 1। क्लियर। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट याद होना चाहिए कि ए प्लस बी 7 है और ए माइनस बी कितना है, 1 है। तो मैंने कहा ए कितना होगा आपका, मैंने कहा था जब दोनों आयु का योग और अंतर दिया है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो बड़े वाले की आयु आ जाती है। ठीक है, दोनों में सबसे बड़े की पूछी है ना, तो सबसे बड़े की क्या होगी दोस्तों, 7 + 1 यानी 8/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। इन 4 रेशियो हम कह सकते हैं। क्लियर। मैंने कहा था कि आयु में अंतर हमेशा समान रहता, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या होगा, समान होगा। चाहे अभी कर लो चाहे 2 वर्ष बाद कर लो, कभी भी अंतर हमेशा समान रहता है। तो मैंने कहा 1 वर्ष हमेशा समान रहेगा। मैंने कहा प्रेजेंट में अगर कोई 2 व्यक्तियों की आयु का योग कितना, 10 वर्ष है, और मैंने कहा अगर 5 वर्ष बाद कितना होगा दोनों की आयु का योग, तो आप कहोगे 5 1 में बढ़ेगा और 5 1 में बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से और यहाँ तक है 5 वर्ष में टोटल कितनी आयु में जो अंतर आया होगा योग में, वो कितना आया होगा, आपका कुछ 10 आया होगा, क्योंकि 5 वर्ष बाद की है ये और ये 5 वर्ष पहले की है, यानी जो प्रेजेंट की है और ये 5 वर्ष पहले बाद की है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर आया होगा, 10 वर्ष का। और रेशियो में कितना, 7 से 9 यानी 2 रेशियो आया है। ठीक है ना, और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। क्लियर। अब पूछा है सबसे बड़े, तो सबसे बड़े की आयु कितनी है, 4, तो हम कहें 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 5, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। हेलो दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर करना। अगर नहीं आया तो बता देना, मैं दूसरे वीडियो में इसको जरूर डिस्कस कराऊंगा। क्लियर दोस्तों। देखिए दोस्तों, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, यानी जो पिता था, जो बड़ा पुत्र था दोस्तों, उससे कितनी थी दोस्तों, दुगनी थी। यानी मैंने कहा बड़ा अगर के वर्ष का हुआ तो पिता कितना होगा, 2 का होगा। ठीक, ओके। और 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी, यानी 10 साल बाद। पहले तो ये बताओ पिता कितने वर्ष का होगा, तो आप कहोगे 2 + 10 का होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ पुत्र छोटा पुत्र कितने वर्ष का होगा, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता पुत्र कितने का होगा। तो आपने इसमें दिया कि यदि दोनों पुत्रों के बीच कितना अंतर है दोस्तों, 5 वर्ष का अंतर है, यानी कि अगर बड़ा के वर्ष का तो छोटा कितने का होगा दोस्तों, के -15 का होगा, क्योंकि बड़ा बड़ा होगा छोटा छोटा होगा, और दोनों में अंतर कितना, 5 वर्ष का। तो बड़ा कितना के, तो छोटा कितना होगा, के -15। तो बताओ ये 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, के -15 में के प्लस प्लस के 10 करेंगे तो के - 5 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी 3 गुना। उसने कहा कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी, यानी इसकी कितनी होगी दोस्तों, 3 गुनी होगी, ए होगी, यानी 3 गुनी ये आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 3 गुना कर दिया तो पिता की आयु होगी, पिता की आयु क्या है दोस्तों, 2 के प्लस 10 है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 के प्लस 10, 3 के -15, 2 के उस साइड जाएगा, 3 के -2 के आपका बचेगा के, 10 इधर था, माइनस का इधर आएगा तो प्लस के 5 50 प्लस के 15 हो जाएगा, और प्लस के 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, पूछा क्या है कि दोस्तों पिता की उम्र क्या हो, पिता की उम्र क्या थी दोस्तों, 2 के, और के बराबर 25, तो हमें 2 के की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर देंगे, 25 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 वर्ष हो जाएगा। यानी 2 के की वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों आपकी, 25 × 2। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। कमेंट जरूर करना दोस्तों कैसी वीडियो लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात दिया दोस्तों 3:1, यानी रीना और जो मीना की जो आयु है जो 3:1 में 10 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष बाद क्या दिया है दोस्तों, रीना और यानी 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु से दुगनी होगी, यानी क्या दिया दोस्तों, 2:1 दिया। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था, तो पहले तो मुझे बताओ यार, 5 वर्ष पहले की आयु तो निकालो आप। तो 5 वर्ष पहले की आयु निकालने से पहले आपको प्रेजेंट की निकालना पड़ेगी, और प्रेजेंट में जो दिया था आपका अनुपात। तो मैंने कहा था कि अनुपात हमेशा, अंतर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। यहाँ पे अंतर 2 का है और यहाँ पे अंतर कितने का दोस्तों, 1 का है। तो 2 और 1 को समान करना, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस वाले में कर दो, और इसका मल्टीप्लाई एक का मल्टीप्लाई किसी में करेगा तो वही आएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 4:2 हो जाएगा। जब हमने मल्टीप्लाई ही कर लिया अंतर समान करने के लिए, तो हमारा अंतर तो यहाँ पर समान है, तो ये अब हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक, तो मैंने कहा प्रेजेंट में m हमारा 1 का था
और जो 10 वर्ष बाद 2 का हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ गया आपका, होगा 1 यूनिट बढ़ा, यानी 1 रेशियो बढ़ा। तो 1 रेशियो की वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक 1 रेशियो, वैसे यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। ओके, तो मुझे बताओ अगर अभी 10 वर्ष का अंतर है और प्रेजेंट में मैंने कहा कितना होगा, तो बताओ आर। तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 30 होगी। 1 रेशियो की वैल्यू 10 है। पूछा क्या है कि 5 वर्ष पहले, अगर अभी प्रेजेंट में ये 30 का है तो 5 वर्ष पहले कितना का होगा दोस्तों, 25 का होगा। ओके, और अगर एम अभी 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा आपका, 5 का होगा। तो क्या अनुपात आ जाएगा दोस्तों, 5:1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये आपका 5 वर्ष पहले, ठीक है, R/M हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अंतर समान करना है, फिर देखना है कि यहाँ से कितना यूनिट बढ़ा और यहाँ से इतना कितना वर्ष बढ़ा, वो बराबर करना है। प्रेजेंट की एज निकालना है, फिर उसमें कब की पूछा, 5 वर्ष पहले की, तो मैंने माइनस कर दिया। अगर वो 5 वर्ष बाद की पूछता तो प्लस के 5 कर देता। क्लियर, अगर 10 वर्ष बाद की पूछा तो 10 ऐड करता, 10 वर्ष पहले की पूछा तो माइनस के 10 करता। क्लियर, देखिए दोस्तों, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात दिया है। यानी दोस्तों अगर प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले यानी ऊपर, इस कब क्या अनुपात दिया था दोस्तों, K/सुरेश, यानी S क्या दिया था दोस्तों, 6:5 दिया था। जबकि 4 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद, ओके, क्या दिया था दोस्तों आपका, 11:10 दिया था। और मैंने हमेशा कहा कि जब भी दो व्यक्तियों की आयु की बात करें तो अंतर देखना चाहिए। अंतर यहाँ पे कितना दोस्तों, 1 का है, यहाँ पे अंतर कितना, 1 का है, यानी हमारा बराबर बराबर क्या दिया अंतर। तो कोई टेंशन नहीं लेना आपको। क्या अगर 6 वर्ष पहले 5 का था और 4 वर्ष बाद 10 का हो गया, यानी कितना बढ़ गया दोस्तों, 5 रेशियो बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा वर्षों में, देखो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 6 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 10 वर्ष हो जाएगा, यानी अंतर कितना दोस्तों, 10 वर्ष हो जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। पूछा क्या कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो बताओ अगर वर्तमान उम्र मैंने यहाँ से निकाली, बताओ 6 वर्ष पहले की निकाली तो कितनी आएगी दोस्तों, आपकी 10 आ जाएगी। क्लियर, यानी 6 वर्ष पहले वो 10 का था, तो प्रेजेंट में आने के लिए उसे क्या आना पड़ेगा, 6 वर्ष और आना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे आने के लिए उसे 6 वर्ष और आगे आना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 + 6 आपका 16 वर्ष आपका हो जाएगा प्रेजेंट में। क्लियर, अगर के की पूछता तो कितना हो जाता, 12, और प्रेजेंट में आता तो कितना का हो जाता दोस्तों, 18 का होता। लेकिन सुरेश की पूछिए तो हमने सुरेश कितना का, 16 का हुआ। ठीक है, पहले की तरह ही क्वेश्चन था, पर सिर्फ ये देखना था कि ये 6 वर्ष पहले की थी, वहाँ पर प्रेजेंट में दिया था, तो 6 वर्ष पहले की निकाली कितनी, 10 थी, और मुझे प्रेजेंट में लाना तो 6 और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, देखिए दोस्तों, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रवि की आयु कितनी है, 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मैंने कहा 3:5 की बात कर रहा है, यानी इनमें अंतर कितने का दोस्तों, 2 रेशियो का। और मैंने कहा यहाँ पे अंतर कितने का दोस्तों, आपका वो 20 वर्ष का है। तो यानी अंतर तो हमेशा समान रहेगा, तो यहाँ पे भी अंतर कितने का रहेगा, 20 वर्ष का रहेगा। तो यानी 1 रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, और यहाँ पर 3 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, और 5 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 1 रेशियो 10, 5 रेशियो 50, 3 रेशियो 30, क्योंकि यहाँ पे भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मुझे 5 R चाहिए तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मैंने कहा कि रवि अगर अभी 60 का था, तो मैंने कहा कब वो 10 वर्ष पहले कितने का था, 50 का, यानी कितने वर्ष पहले दोस्तों, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। क्लियर दोस्तों, अगर हम दूसरी तरीके से करना चाहें तो मैंने कहा 40:60। अब इसको मत काट देना, क्योंकि ये हमारी क्या, उनकी वास्तविक आयु का अनुपात है, ठीक है ना, वास्तविक। और हमें अंतर क्या बताना, वास्तविक, तो वास्तविक अंतर हमेशा रखो। और बाद में क्या दिया दोस्तों, 3:5। क्लियर, मैंने कहा n -n, यानी n वर्ष पहले 3:5 था, तो मैंने कहा यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का, 20 का। तो मैं क्या करूँगा, दोनों जगह क्या करूँगा, अंतर समान करूँगा। 2 था, मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30, यहाँ कितना हो जाएगा, 50, यानी -n की वैल्यू चाहिए तो कितना कम हो गया आपको, 10 वर्ष। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 10 आ गई। क्लियर, तो यहाँ पे भी हमने समान किया था, लेकिन हमने यहाँ पे जो 30 और 50 वैसे निकाला था, ठीक है ना। ये और एक ही तरीका है, बस आपको समझ में आना चाहिए कौन बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात दिया था। ओके,
यानी फादर और सन की जो आयु थी, आयु का अनुपात था 4:1 था। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ओके दोस्तों, मैंने कहा जब भी मल्टीप्लाई की बात हो तो हमें रेशियो से बचना चाहिए। यानी हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल मानते हैं तो मल्टीप्लाई में उसका भी स्क्वायर हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, 4k इंटू के, यानी मैं क्या मान लूँगा, 4k और k मान लूँगा। इसका जो मल्टीप्लाई है वो कितना दिया दोस्तों, 196 दिया। तो हम काट देंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी के स्क्वायर बराबर 49, तो के कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 7 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप माइनस वाला मत ले लेना, क्योंकि हम एज निकाल रहे हैं और एज किसी की माइनस में नहीं होती। क्लियर। तो आपसे बताओ, अगर के की वैल्यू 7 है तो प्रेजेंट में कितने का होगा, 7 चौके 28 का होगा। ए कितने का होगा, प्रेजेंट में 7 का होगा। पूछा क्या दोस्तों, 5 वर्ष बाद, यानी 5 5 दोनों में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ये 12 हो जाएगा। यानी 33:12 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष बाद आपका 3 से काटेंगे 11, 3 से काटेंगे 4, यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आपका अनुपात हो जाएगा 11:4। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया है। तो मुझे बताओ, अगर अभी 90 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले कितना योग होगा, तो आपका होगा 6 वर्ष तीनों में घटेगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले की देख रहे हैं। तो मैंने कहा 90 में 6 3 जगह कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 18 कम हो जाएगा। यानी 6 वर्ष पहले आयु का योग कितना होगा, आपका होगा 72 होगा। और 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया आपको 3:1:2:3, यानी कितना दोस्तों, 6 और 6 की वैल्यू दी है 72। क्लियर। तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाली तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 12 हो जाएगा। क्लियर। तो हमें चाहिए क्या, सी की वर्तमान आयु। तो सी की पहले 6 वर्ष पहले की कितनी होगी, 3 की वैल्यू हम निकालेंगे, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 36 वर्ष हो जाएगी। ओके। सबसे पहले हम 6 वर्ष पहले की आयु का योग निकालेंगे 72। 6 वर्ष पहले की अनुपात दिया तो यहाँ से हमने 6 वर्ष पहले सी की आयु निकाल ली। और प्रेजेंट में पूछिए तो 6 वर्ष पहले अगर वो 36 वर्ष की थी तो प्रेजेंट में कितनी की हो जाएगी, बताइए दोस्तों। आपको वो 6 और ऐड कर दो, यानी कितनी की हो जाएगी दोस्तों, 42 की हो जाएगी। क्लियर। ओके दोस्तों, सबसे पहले क्या करना, हमें सी की आयु निकालना 6 वर्ष पहले, फिर उसमें 6 ऐड कर देंगे तो वर्तमान में आ जाएगा। ओके। देखिए दोस्तों, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ओके। क्योंकि मैंने ऐसा प्रश्न एक करा दिया और सभी प्रश्न मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट। क्वेश्चन नंबर लिख देना, कौन सा 11वें का आंसर भी लिखना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें। रेनू और मीनू की आयु समान है, यानी कौन दोस्तों, रेनू और मीनू क्या हैं दोस्तों, समान आयु की। ओके। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से कितना, 5 गुना है। ओके। और 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। यानी दोस्तों अगर मैं 3 वर्ष पहले की बात करूं, -3 कर देंगे दोस्तों, 3 वर्ष यानी प्रेजेंट से 3 वर्ष पहले। ओके। किसकी दोस्तों, रेनू की आयु सोनू की आयु का अनुपात क्या था दोस्तों, 3:1 था। ठीक है ना। देखो दोस्तों, 3 गुना अधिक का मतलब होता है 1 में 3 ऐड करना है, लेकिन ये सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। ठीक है ना। आप दोनों तरीके से सॉल्व करना कि अगर 3 गुना अधिक दिए, यानी 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगी, 4। ओके। 1 हो जाएगा ओके, वो सही है आपका कि 3 गुना अधिक का मतलब होता है अगर एक हमारा 1 है, उसका 3 गुना कितना होगा, 3, यानी 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसका आंसर सही नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो, हमें देखना है कि जो ऑप्शन में वो आंसर किससे आया। पहले आप इसी से करना, आयु वाले। ठीक है ना। आयु वाले आप इसी से करना, सही आपके आंसर होंगे। तो यानी था, आपको पता है रेनू और मीनू क्या है, समान आयु। मैंने रेनू अगर 3 की हुई तो रेनू की अगर मैंने, सॉरी, मीनू भी अगर 5 में रख दी और मीनू से अनुपात पूछ लिया तो क्या होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, क्योंकि रेनू और मीनू क्या है, बराबर आयु की है। ओके। अब मैंने कहा अगर मैंने 1 के और 3 वर्ष पहले थी, तो मुझे बताओ प्रेजेंट में कितनी होगी। तो आपको प्रेजेंट में बात करूं तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 के
और 3 3 सब में बढ़ेगी, यानी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 बढ़ेंगी, क्योंकि एक में कितना वर्ष बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। और 3 व्यक्ति थे, सॉरी रेनू मीनू सोनू 3 थी बहनें, उनमें 3 में कितना बढ़ेगा? 9 बढ़ जाएगा। ओके, और सोनू कितना बढ़ेगा? यानी k+3, ठीक है ना। यानी सोनू की आयु k+3 होगी और टोटल कितनी होगी? 7k+9 होगी। यानी इसका अनुपात दिया दोस्तों कि तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से कितना? 5 गुना है। यानी कि ये अगर 5 है तो ये कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। यानी अगर टोटल 5 है वर्तमान में और सोनू अकेला कितने का होगा? 3 का होगा। सॉरी सोनू यहाँ पे फीमेल है, मैं सोनू एक लड़के का नाम भी आ जाता है, ठीक है ना। तो सोनू कितना हो जाता है? 1। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7k+9। 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 5k+15। ओके, 7k इधर आएगा तो कितना होगा दोस्तों? 2k, यानी 5k इधर आएगा, 7k - 5k 2k, 9 सड़ जाएगा, 15 - 9 यानी 6, और k बराबर कितना आएगा दोस्तों? 3 आ गया, ठीक है ना। पूछा क्या कि अधिक 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? मैंने कहा सोनू की आयु 3 वर्ष पहले 3 वर्ष का था वो, तो प्रेजेंट में आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद कि प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद और, तो मैं क्या करूँगा? 4 और ऐड कर दूंगा, तो 3 3 6 कितने का हो जाएगा दोस्तों? 10 का हो जाएगा। 3 3 6 4 10 वर्ष का हो जाएगा 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद, ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रेजेंट वो 3 वर्ष पहले 3 की थी, प्रेजेंट में आने के लिए वो 3 ऐड करेगी, और 4 वर्ष बाद पूछे तो 4 ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, रवि की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, यानी रवि की आयु अपने पुत्र से कितनी दोस्तों? दोगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी अगर 20 वर्ष का कौन हुआ? पुत्र हुआ, तो वो कितने का होगा दोस्तों? दोगुनी, यानी 40 वर्ष का होगा। ओके, तो कितने वर्ष पूर्व रवि की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? यानी हमने कहा कि माइनस के अगर n कर दिया दोनों में से तो कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। यहाँ पे अंतर कितना है? 20 वर्ष का, तो यहाँ पे अंतर भी कितना होगा? 20 वर्ष का। तो मैंने कहा 20 वर्ष पे यहाँ पे कितने का? 2 का था, 20 अंतर करने के लिए मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 और 10 हो जाएगा। क्या होगा अब? 20 का अंतर हो गया, तो मैंने कहा 20 से 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले की बात चल रही। 40 से 30 हो गया, यानी 10 वर्ष पहले की बात चल रही। तो ऐसा प्रश्न मैंने पहले आपको करा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा, यानी कितने वर्ष पूर्व की पूछा है तो आप क्या होगा? 10 वर्ष पूर्व का अनुपात 3:1 होगा उन दोनों की आयु में, ठीक है। देखिए दोस्तों, रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की क्या? 5/4 गुना है। मैंने कहा 6 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी अगर मैंने कहा, वो कह रहा कि 1 का यानी 5/4 गुना है, यानी अगर शादी के समय की बात करते हैं दोस्तों और वर्तमान में बात करते हैं, अगर शादी के समय वो 4 की थी तो अभी कितने की हुई दोस्तों? 5 की, क्योंकि 4 का क्या करना? 5/4 करना है, क्लियर। तो वो 5 की हो जाएगी। अगर मैंने शादी के समय 4 वर्ष मान ली तो उसका 5/4 करेगी तो वर्तमान में वो 5 की होगी। आपको पता है कि शादी और वर्तमान की जो आयु में जो अंतर है वो यानी 6 वर्ष का था, यानी 6 वर्ष क्या होगी? पहले शादी हुई थी, तो मैंने कहा 1 पहले अगर शादी हुई थी तो वो उसकी वैल्यू दी है 6, यानी अंतर कितना दिया था? 6 दिया था। तो मैंने यहाँ पे निकाली, कितनी आ जाएगी दोस्तों उसकी? 6×5 = 30, यानी 6 की वैल्यू हम निकालेंगे, कितनी हो जाएगी दोस्तों? 30 हो जाएगी। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 गुना है, यानी इसका 1/10 गुना कौन है दोस्तों? उसका पुत्र है, यानी सन है। तो मैंने देखा सन 10 से हम 30 काट देंगे, 3 वर्ष का आपका उसका क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा, ठीक है ना।